नमस्कार, मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। 18 साल बाद हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बीजेपी और टीआरएस के रंग बिरंगे पोस्टर और बैनर से सजे हुए हैं। एक ओर जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का स्वागत किया जा रहा है। अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी की यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र बीजेपी दक्षिण फतेह करने की तैयारी में है। दक्षिण के 5 राज्यों में 100 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। साथ ही तेलंगाना विधानसभा पर भी बीजेपी भगवा झंडा लहराना चाहती है। शायद यही कारण है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संवाददाता सम्मेलन में के चंद्रशेखर राव पर हमला करने से गुरेज नहीं की। अर्पित किए उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जिन्होंने भारत में अपने बलिदानों के माध्यम से एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की जिसमें नागरिक अगर गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, तो संविधान की परिधि में ऐसे नागरिक का उत्थान हो पाए। जो स्वप्न देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा कि देश में गरीबों का उत्थान हो, महिला का कल्याण हो, युवा को भारत के नवनिर्माण में भूमिका रखने के लिए व्यवस्थाएं दी जाए, स्वतंत्रता सेनानियों के उस स्वप्न को साकार करने वाली संकल्पबद्ध नरेंद्र मोदी जी की सरकार की भी आज 8 साल के कार्यकाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरपूर प्रशंसा की। अध्यक्ष जी ने विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में गरीब कल्याण कि उनकी प्रशासनिक योजनाओं का, सामाजिक उत्थान कि उनके राष्ट्रवादी सोच का और इस अमृत काल में सशक्त भारत के निर्माण के उनके संकल्प का विशेष रूप से अभिनंदन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने स्मरण किया बलिदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जिनके जीवन का एक ही मंत्र था कि भारत में 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि जिस संकल्प के लिए अपने प्राणों की आहुति दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने,
उस संकल्प को संवैधानिक मर्यादा में पूर्ण किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारा 370 को हटाकर। अभी के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।